तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम के एक ऐसे टेबल की जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता है। मतलब जिस आयत चित्र में वर्ग अंतराल बराबर नहीं होते। समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे 100 और 50 है। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 50 का है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला 150 से 200, इनके बीच का क्लास इंटरवल कितना है, कितने का डिफरेंस है, 50 का है। यहाँ पे देखते हैं 200 और 300, यहाँ पे डिफरेंस 100 का है। अगले वाले में देखते हैं 300 टू 500, यहाँ पे डिफरेंस 200 का है। अगला देखते हैं 500 टू 800, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 300 का है। यानी कि क्लास इंटरवल में जो साइज है, जो इसकी चौड़ाई है, वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे हिस्टोग्राम को हम कैसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। अब हमें निकालना है एक और, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विड्थ ऑफ क्लास, वर्ग की चौड़ाई। मतलब कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास, वर्ग की चौड़ाई कैसे निकाली जाती है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट 150 का है और लोअर लिमिट 100 का है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50। ठीक है, अगला देखते हैं, अपर लिमिट है 200 और लोअर लिमिट है 150। क्लास विड्थ कितनी आ गई, 50। फिर यहाँ पे देखते हैं अपर लिमिट 300 माइनस लोअर लिमिट 200, यहाँ पे डिफरेंस आया 100 का। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा 500 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 300, दोनों का डिफरेंस आया 200 का। अगला देखते हैं, अपर लिमिट है 800 और लोअर लिमिट है 500, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 300। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इनकी जो विड्थ ऑफ क्लास है, मतलब इन दोनों क्लास इंटरवल्स के बीच में जो अंतर आया वो क्या आया, 50, 50, 100, 200 और 300। इनकी चौड़ाई कहीं पे भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो रेक्टेंगल बनाते हैं उसकी हाइट कितनी होगी, इसी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, समायोजित बारंबारता निकालते हैं। ऐसे हिस्टोग्राम को, जो टेबल दिया गया है, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बाय विड्थ ऑफ क्लास ऑफ दिस क्लास मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज। मतलब समायोजित बारंबारता इक्वल वर्ग की बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई गुणे निम्न वर्ग की चौड़ाई। देखते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 बाई विड्थ ऑफ दिस क्लास। अब इस क्लास की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हो गई 50। ठीक है, मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज। सबसे छोटा अंतर कहां पे आ रहा है, तो इन्हीं दोनों का आ रहा है। तो इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा 50 इक्वल 50 से 50 कैंसिल हो गया, कितना आ गया इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, 60। अगला देखते हैं, तो हमें लेना है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 बाई इस क्लास की विड्थ कितनी है, 50, और मिनिमम क्लास साइज, सबसे कम चौड़ाई कौन सी है, तो 50 ही है। 50 से 50 कैंसिल कर दिया तो कितना आया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, 100। अगला देखते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 100। ठीक है, और क्लास विड्थ कितनी है, 100 है, क्लास विड्थ भी 100 है, मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज, सबसे छोटा क्लास साइज कौन सा है, तो 50 है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये, 50। अगला देखते हैं, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कितनी है इसकी, 80 डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ दिस क्लास, इस विड्थ की चौड़ाई कितनी है, सॉरी इस क्लास इंटरवल की चौड़ाई कितनी है, तो 200 मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज, इन्हीं दोनों में से लेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 4, कितना आ गया ये 20। अगला देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से फ्रीक्वेंसी लेंगे 180 बाई क्लास की विड्थ, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 300, मल्टीप्लाई सबसे छोटा चौड़ाई वाला कौन सा क्लास इंटरवल है, तो ये वाला लेंगे हम 50। 00 से 00 कैंसिल कर दिया, 3 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30। तो हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये आया। अब जो भी ग्राफ बनेगा हम इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाएंगे, तो देखते हैं। तो अब बच्चों हम इसका ग्राफ रूप में निरूपण करते हैं, कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल और यहाँ पे लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहला जो हमें बनाना है, कितना बनाना है, 100 से 150 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 60। तो 100 और 150, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 100 और 150, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो 60 तक जाएगा, ये बना लिया मैंने। अगला क्या बनाना है, 150 टू 200, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी लेनी है 100। ये रहा 150 और ये रहा 200, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है 100, ये ले लिया हमने, ठीक है। अगला क्लास इंटरवल क्या है 200 से 300, और इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें 50 लेनी है। तो ये रहा 200 और ये रहा 300, फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है हमें 50 की। तो ये रहा 200 से 300 तक। अगला क्या है 300 से 500 तक, तो ये रहा हमारा 300 और ये रहा हमारा 500, फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है हमको 20। तो ये लिया हमने यहाँ पे 20 पे 300 से 50 तक, सॉरी 500 तक। अगला देखते हैं, अगला क्लास इंटरवल है 500 टू 800, फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है हमको 30 की। तो ये रहा 500 और ये रहा 800, इनके बीच की फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें 30 की। तो ये रहा हमारा अगला रेक्टेंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।